नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड का कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का पूरा उत्तर सहित पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और पूरे के पूरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी रहेगा और पूरा का पूरा संपूर्ण हल बात करेंगे दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक रहेंगे पूरे के पूरे 70। दोस्तों कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का यह कोड दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 909 कोड दिया गया है। दोस्तों चलिए हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, खंड आ निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए उत्तर लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, यह पूरा अपठित गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब हम इसके उत्तर के बारे में प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? विवेकशील व्यक्ति, सामाजिक एकता, प्रसन्नता का महत्व, सदा जीवन, उच्च विहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, सदा जीवन और उच्च विचार। इसका सही आंसर 12 नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संसार में अमरता किससे मिलती है? भययुक्त कार्य करने पर, सदा जीवन बिताने पर, जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ते हैं या अपने कार्यों पर लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ते हैं। इसी तरह हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, अमरता पाने वाले शब्दों का जन्म होता है मध्यम या गरीब परिवारों में, उच्च व धनी परिवारों में, नैतिक परिवारों में, सामाजिक परिवारों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम व गरीब परिवारों में। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सादगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, सादगी का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? निर्बल, विचार, प्रसन्नता या जीवन। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के विचारों का प्रभाव डालते हैं उनके आचरण, उनका जीवन, अनैतिक आचरण, असामाजिक आचरण। तो विचारों का प्रभाव डालते हैं उनके आचरण। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, महात्मा गांधी कैसा जीवन जीना पसंद करते थे? उच्च जीवन, विदेशी, खद्दर जीवन, अच्छे वस्त्र पहनना, सदा जीवन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सदा जीवन जीते थे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए उत्तर को लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, आप काव्यांश पढ़ लीजिए। हम प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, छा गया सहसा अंधेरे व्यक्ति का भाव क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, सहसा बादलों का छा जाना, सहसा जीवनों के कष्टों का आगमन, सहसा धूल भरी आंधी चलना। अगला है सहसा बिजली का चले रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहसा बादलों का छा जाना। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रात आने पर कवि को क्या लगता है? रात में रास्ता भटक जाने का डर, रात में अकेले होने का डर, मुसीबतों को न समाप्त होने का डर, निशा व समाप्त होने का डर। तो इसका आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उषा की मोहिनी मुस्कान संदेश देती है, सवेरा होने पर अंधेरा दूर हो जाता है, सुबह सबका मन मोह लेती है, सवेरा होने पर सभी काम करने में लग जाते हैं, दुख के बाद सुख का आगमन होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दुख के बाद सुख का आगमन होता है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 10 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, नीड का अर्थ होता है पायल, जामुन का। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उपयुक्त पद्यांश संदेश देता है, तो कष्टों से नहीं घबराना, दुखों का अंत जरूर होता है, जीवन में आशीर्वाद होना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 13 है, प्रश्न क्रमांक 13 में दोस्तों हमारे निबंध दिए गए हैं। पहला है, बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव, प्रस्तावना, फैशन युवा वर्ग, फैशन की प्रेरणा सूत्र, फैशन की विविध रूप, फैशन के दुष्परिणाम, उपसंहार। दूसरा है, बढ़ता आतंकवाद एक चुनौती है। तीसरा है हमारा दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण। और अगला है, भारत की उन्नति की ओर बढ़ते कदम। दोस्तों आप इन पर किसी पर एक पर निबंध लिख सकते हैं। तो हम एक बता दे रहे हैं आपको, बढ़ते हुए फैशन व दुष्प्रभाव, इसका युवा वर्ग में फैशन व फैशन की व्यवस्था, उसके दुष्प्रभाव 200 वर्षों में निबंध लिखिए। तो ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, यानी प्रस्तावना वगैरह दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसमें है पहला, फैशन पर
परस्ती बढ़ता मोह, फैशन परस्ती का प्रचलन, फैशन के विविध रूप, फैशन का दुष्प्रभाव एवं हानि, उपसंहार। तो पहली पॉइंट हम देख लेंगे, फैशन को बढ़ता, फैशन परस्ती पर बढ़ता मोह। आप मैं इसको पूरा का पूरा पढ़ के बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यह वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। यह फैशन परस्ती का प्रचलन है, आप इतने स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और भी आधा है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फैशन के विविध रूप, यह रहा फैशन का विविध रूप, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये रहा दोस्तों आधा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फैशन का दुष्प्रभाव एवं हानि, तो यह रहा आपके स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यह रहा दोस्तों आधा, और इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसी तरह यह रहा उपसंहार, इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरे के पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 14 है, आप जलोर निवासी मनोहर हैं, जयपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह के लिए एक पत्र लिखिए। तो इस पत्र को दोस्तों यह पूरा का पूरा दिया हुआ है भाई, यहाँ पास जो भी वहाँ पास व्यक्ति का नाम दिया है, बस्ती का नाम दिया गया है, आप यहाँ लिख सकते हैं। आप आज यानी आज या कल के तारीख का पूरा तारीख लिख सकते हैं। और अगला है दोस्तों, इस तरह आप इसी तरह लिखेंगे, आशा है तुम छात्रावास में आनंद पूर्वक होंगे, हम यहाँ सदा तुम्हारी चिंता में रहते हैं। माताजी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछती है, मैं उनको सदा यही कहता हूँ कि अपना ब्राउन पढ़ने में तेज है, इसलिए उनकी पढ़ाई की चिंता के लिए कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पास अपने यानी जिस मित्र को पत्र लिखेंगे उसका नाम लिख देंगे, आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हम बात करेंगे, प्रिय भाई तुम्हें सलाह है कि छात्रावास के वे दिन दुर्लभ हैं, दिल लौट कर नहीं आएंगे, अतः अध्ययन का कोई अवसर चूकना नहीं। मन लगाकर पढ़ना, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना, किसी विषय में कठिनाई आ रही हो तो उसमें ट्यूशन रखने संकोच न करना, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। तुम्हारा दोस्त यहाँ पास जिस दोस्त का नाम दिया रहेगा आप उस दोस्त का नाम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15, अपने विद्यालय में आयोजित वृक्ष बचाओ समारोह पर 100 शब्दों का निबंध प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 15 है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वृक्ष बचाओ पर निबंध है। आलापुर अंबेडकर नगर 7 अगस्त, जयराम जनता जूनियर हाई स्कूल रामनगर के प्रांगण में वृक्षारोपण समग्र अभियान का कार्यक्रम के तहत मंगलवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद जायसवाल के स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंद जायसवाल ने कहा कि वृक्ष हमारे सदा जीवन देते हैं तो हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। हम सभी को वृक्षारोपण का जो शुभ अवसर मिला यह किसी सौभाग्य से कम नहीं। वृक्ष हमारे पुत्र के समान होते हैं, इसलिए देखभाल व रखरखाव भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वृक्ष लगाने से मन में जो आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को वृक्ष लगाए गए। इस मौके को राजिता ग्राम मौर्य, हरिसेवक विश्वकर्मा, अभिषेक निषाद, अनिल सिंह, अरविंद उपाध्याय, प्रमोद गुप्ता समेत वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, भाजपा कार्य के गणमान्य मौजूद थे। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इनके हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, हम पहले प्रश्न देख लेंगे और फिर हम एक साथ इनके उत्तर देख लेंगे। अति आ उप परि उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाइए। विश्लेषण किसे कहते हैं? आकाश पक्षी के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। अनुकूल व आकाश के विलोम लिखिए। निम्न मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना, खून खौलना। और अगला है संयुक्त वाक्य की परिभाषा। तो इनके आंसर हम प्रश्न क्रमांक 16 यानी खंड सा का पूरा आंसर एक साथ में बात करेंगे। तो पहले है 16 नंबर का प्रश्न का पहला है, अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अत्यधिक, अति समय, अतिरिक्त, अल्पय। यह रहा पूरा अति से उपसर्ग बनने के लिए। और संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं। यह रहा जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, काया और टेढ़ा मेढ़ा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आकाश और पक्षी के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। आकाश के अंबर, आसमान, गगन, नभ, व्योम होगा। और इसी तरह पक्षी के होंगे
पक्षिक होंगे। इसी तरह अनुकूल शब्द का विलोम व प्रतिकूल वही आकाश शब्द का विलोम पाताल है। अनुकूल शब्द का प्रतिकूल विलोम शब्द प्रतिकूल है और आकाश शब्द का विलोम पाताल है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, एड़ी चोटी का जोड़ लगाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ अपनी तरफ से पूरी प्रयास करना, किसी कार्य को करने के लिए कठिन परिश्रम करना। वाक्य का प्रयोग है, मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आना था, इसके लिए अपनी एड़ी चोटी जोड़ लगा दिया। इसी तरह है हमारा खून खोलना एक मुहावरे का अर्थ है, जिसका अर्थ है क्रोधित होना। इसका वाक्यों में प्रयोग, झूठी बातें सुनते ही मेरा खून खोलने लगता है। नेताजी के चुनाव के समय मीठी मीठी लुभावनी बातें मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हाँ, उपभोक्तावाद का विस्तार समृद्ध संस्कृति से जुड़ा है। तुम फोटो को नाते नहीं समझते, इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह नीचे गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, खंडदा का पूरा यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 19 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, इसमें पहला ऑप्शन है डॉट डॉट का विस्तार संपत्ति संस्कृति के कारण हो रहा है, तो उपभोक्तावाद होगा। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ब्रज का गोकुल गांव के गवारन थे, यानी मथुरा गांव के गवावन थे। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित लघुत्तम प्रश्नों के किन्हीं दो के उत्तर लिखिए। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप होकर क्या सुन रहे थे। लेखिका की परदादी का क्यों व्रत लिया। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है। तो हम इनके आंसरों की बात करेंगे। तो इनके आंसर है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनके आंसर मैं ढूंढ के बता रहा हूं दोस्तों। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप होकर पानी के बारे में बातें सुन रहे थे। यह बात फणेश्वर नाथ रेसू की कहानी इस जल प्रलय से ली गई है। अगला प्रश्न है, लेखिका के परदादी का व्रत लिया गया था, वे 2 या 2 से ज़्यादा धोती यानी पहनावा नहीं रखती थी। इसी तरह इसी का प्रश्न है, बाढ़ के पानी का मृत्यु तरल दूध कहा गया है। यह रहा पूरा तीनों प्रश्नों का पूरा आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेखिका की परदादी भगवान से क्या मन्नत मांग रही थी। कोयल अर्धरात्रि क्यों चीख रही थी। कृष्ण भक्त कवि रखानान से संक्षिप्त कीजिए। बाढ़ को बढ़ते देख पटनवासियों की क्या प्रतिक्रिया थी। शिक्षा का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो अगर इसका प्रश्न के उत्तर हम देख लेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह बाढ़ के पानी का आंसर है पूरा का पूरा, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और लेखिका मृदुला घर के परदादी का भगवान मन्नत मांग रही थी कि उनकी पतोह का बच्चा लड़की हो। लेखिका की परदादी के मन्नत के बारे में ज़्यादा जानकारी है। इसी तरह अर्धरात्रि में कोयल चीख से कवि का क्या आदेशा है। उत्तर, कवि के आदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो रही, इसलिए दुख के मारे आधी रात में उसके मुख से चीख निकली। इसी तरह कृष्ण भक्ति रखान के बारे में यह पूरा का पूरा है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये रहा, पटनवासियों का एहसास, उनके इलाकों में पानी घुसने की संभावना बेरोजगार चीज़ों को जुड़ाने में लग गए थे। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमको 2 प्रश्न करना है। निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। 4 नंबर के एक प्रश्न है, कैदी व कोकिला कविता के आधार पर जेल में बंद कैदी की दशा पर प्रकाश डालिए। लदखत के अनुसार माझी और उतराई शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। आपदाओं को निपटाने के लिए अपनी तरफ से सुझाव लिखिए। तो इसके आंसर के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसके आंसर। कविता के आधार पर परधीन भारत ने जेलों के यात्रों का वर्णन। ये रहा पूरा का पूरा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी की बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो कवित्री लखदत्त के अनुसार उतराई देने का आशय नाविक को नदी के पार कराने में शुक्ल से है।
इसका अगला है क्वेश्चन, आपदा को निपटाने के लिए अपने तरफ से सुझाव। तो ये रहा अपने तरफ से सुझाव। निबंधात्मक प्रश्न है, 4 नंबर का एक प्रश्न है, पूरा का पूरा लिखेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।